पहले तो अपने सबसे पहले मुकर्रर को मैं गुफ्तगू के लिए बुलाना चाहूँगा। हमारे पहले गुफ्तगू के मुकर्रर तो यूसुफ़ कश्मीरी साहब थे, नासिर मंजाकोटी साहब थे, शेख अफजल असरी साहब थे। अब इत्तेफ़ाक की बात है कि ये तीनों मशाइख हमारे अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो मैं इस महफ़िल का आगाज़ इंतहाई ख़ूबसूरत वजूद के साथ करना चाहता हूँ। और ये ख़ूबसूरत वजूद हमारे लिए बक़ियतुस सलफ़ हैं, हफ़िज़हुल्लाह। अल्लाह ताला इनकी रहनुमाई हमारे लिए बरक़रार रखे और इनका वजूद हमारे लिए इसी तरह रहनुमाई देता रहे। मेरी मुराद जामिया सत्तारिया के मुदीर और जमात ग़ुरबा के नायब अमीर फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से है। मैं इल्तिमास करूँगा अपने काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम से कि तशरीफ़ लाएँ और इस हवाले से हमारी रहनुमाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल तबारक व तआला फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी फ़ला तत्तख़िज़ूहुम ग़रदन बअदी फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़दहुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। वइंद क़ौल अल-इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन मोहम्मद बिन अली अबी जाफ़र अत-तहावी रहमहुल्लाह, क़ील लिल-यहूद मन हुवा अहसनुल यहूदी फ़क़ालू तलामज़तु नबिय्यिना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ील लिन-नसारा मन अहसनुल नसरानी क़ालू तलामज़तु नबिय्यिना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ील लिबाज़ उम्मतिना मन अफ़सदुन नास फ़िल इस्लाम क़ालू सहाबतु रसूलिल्लाह नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह की तारीफ़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद सलाम भेजने के बाद मैं यहाँ आम लोगों से मुखातब नहीं हूँ, बल्कि मुझसे ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे, फ़जीलत में, मर्तबे में, इल्म में, अमल में, तक़वा में उलमाए किराम और आप जैसे खुतबाए इज़ाम यहाँ मौजूद हैं जो मुझसे ज़्यादा अच्छी तकरीर करना जानते हैं और करते हैं। लिहाजा मेरी गुफ्तगू में अगर कोई झोल या नक्स नज़र आए तो उसे दरगुजर फरमाइएगा। लेकिन बात बड़े इख्तिसार के साथ मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म प्रोफेसर सैयदुल अबरार साहब ने जो 3 नुकात बयान किए हैं, मैं बड़े इख्तिसार के साथ इन तीनों को छूना चाहता हूँ। तफसील की गुंजाइश इसलिए नहीं कि यहाँ बहुत सारे मुकर्रिर हैं और मुझसे पहले 3 मुकर्रिर का नाम था, वो इत्तेफाक से क़ुराए फ़ाल मेरे नाम निकला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आज के मनसब की भी और आने वाले मकामात पे भी हक़ के बयान करने और इंसाफ से बात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहली बात, मकाम सहाबा व अहले बैत। कुरान जिस बात का गवाह हो
और कुरान जिनके बारे में ये कहे लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, और कुरान जिनके बारे में ये कहे कि मुसीबत के वक्त में जिन लोगों ने मेरे नबी का साथ दिया वो सबसे अफजल और बेहतर हैं, और कुरान जिसके बारे में ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथी अपने साथियों पर बड़े शफीक व मेहरबान और काफिरों पर बड़े गलीज और सख्त हैं, तो हमें इससे बढ़कर किसी और दलील की जरूरत नहीं। और ये भी मैंने कुरान पाक की तिलावत की इस आयत की भी तिलावत की कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, दुनिया वालों तुम अगर मोमिन मुसलमान बनना चाहते हो तो जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लेकर आए हैं वैसा पैरवी करो तो मोमिन बनोगे। तो मेयार ईमान मिसाल सहाबा और अमल सहाबा है। तो जो उनके पीछे लगता है, उनके नक्शे कदम पर चलता है, वो मोमिन है, और जो जरा सा भी उनकी रविश से इधर उधर होता है वो मोमिन नहीं है। किस्सा मुख्तसर, ये पहला नुक्ता था। दूसरा नुक्ता अमन व अमान और मुल्क की सलामती। बिलाशुबा सदर पाकिस्तान ने पैगाम पाकिस्तान के नाम से जो उलमाए किराम को इस्लामाबाद में जमा करा और उनके मुशावरत के बाद जो नुकात तय करे वो न सिर्फ छपकर तैयार हो गए हैं बल्कि 10,000 उलमा के दस्तखत के साथ जारी हो गए हैं। और उसमें बुनियादी बात, पैगाम पाकिस्तान असल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह में व्यवस्था है। और जब ये मुल्क बन रहा था और हजारों नहीं लाखों जानों की कुर्बानियां पेश हो रही थी, बच्चे लुट रहे थे, खवातीन की इस्मतें लुट रही थी, नौजवान कत्ल हो रहे थे, रेलगाड़ियां लाशों से भरी पड़ी थी, बस्तियां जल रही थी, लेकिन नारा ही लग रहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और असल में ये ला इलाहा इल्लल्लाह अमन का पैगाम है, और जहां अमन होता है वहां रहमतें और बरकतें उतरती हैं, और जहां बेअमनी होती है वहां इख्तिलाफ और खलफशार होता है, फिर वहां लानतें और मुसीबतें अपना घर बनाती हैं। और ये तारीख़ इंसानी में कि नबी किसी भी कौम, किसी भी मुल्क, किसी भी ज़मीन में तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले नारा उन्होंने ये लगाया कि या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ये मेरी कौम अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इसका मतलब क्या था? जब नजरियात एक हो जाएं, ख्यालात मुश्तमे हो जाएं, अमल मुत्तफिक हो जाए, तो दुनिया में अमन और सुकून का दौर दौरा हो जाए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह खाली कलमा नहीं है, बल्कि ये वो कलमा है कि जिसके बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, बुइस्तु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे तो भेजा गया है इस काम के लिए कि मैं दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा ऊंचे कर दूं, लोगों से कहूं कि एक अल्लाह को मान लो, एक नबी को मान लो, एक किताब को मान लो, एक क़िबले को मान लो, एक दिन को, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। असल में पैगाम पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह में व्यवस्था है, और पैगाम पाकिस्तान इत्तेहाद और इत्तिफाक की दावत दे रहा है, और पैगाम पाकिस्तान अमन की राहें खोल रहा है, और पैगाम पाकिस्तान हमें एक करना चाहता है। सबसे पहले अहले तौहीद, जब अल्लाह की ज़ात पर इत्तिफाक हो जाएगा
तो बगैर किसी तारुस के मोहम्मद रसूल की ज़ात पर इत्तिफाक मिल जाएगा। और जब अल्लाह उसके रसूल को हकीकी माना में अपना रब और अपना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम कर लिया जाएगा, तो फिर उनके मानने वालों को अपना सगा बनाया जाएगा। और ये तारीख़ इस्लामी में, बल्कि तारीख़ इंसान में ये मिसाल इस्लाम के अलावा कहीं नहीं मिलती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुहाजिरीन और अंसार में मुआख़ात पैदा फरमाई तो साद इब्न रबी अंसारी थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ मुहाजिर थे। दोनों का हाथ मिलाया कि जाओ आज से तुम भाई भाई हो। अबू बकर और उनके एक अंसारी साथी के साथ हाथ मिलाया कि जाओ। अब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला इसी तरह। तो साद बिन रबी अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ लेकर मस्जिद से निकले और कहा भाईजान देखो, अल्लाह के रसूल ने मुझे आपका भाई बनाया है, आपको मेरा भाई बनाया है। मेरी 2 बीवियां हैं, एक झलक देख लो, जो तुम्हें अच्छी लगती है मैं उसको तलाक देता हूँ, इद्दत के बाद शादी करना, इसलिए कि ज़िंदगी गुजारनी है। मदीने में तुम्हारी बिरादरी नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, बीवी कौन देगा? मैं तुम्हारा भाई हाजिर हूँ। और हाँ, जब घर बसाना है तो उसके लिए 4 दीवारी मतलूब है। मेरे 2 घर हैं, ये ले चाबी, ये दूसरा घर आपका है। जब खानदान बन गया और घर मिल गया तो मईशत के लिए कुछ रास्ता ठहरिएगा। मेरे 2 बाग हैं खजूरों के, आज से 1 बाग आपका। और हाँ, अल्लाह ने मुझे बकरियां अता की हैं, उसमें से आधी आपकी आधी मेरी। तारीख़ इंसानी में, तारीख़ अदयान में, कौमों की ज़िंदगी में कोई मज़हब ये मिसाल पेश कर सकता है जो इस्लाम के मुसलमानों ने, सहाबा ने अपनी ज़िंदगी में लोगों के सामने पेश करी कि तन नहीं, मन नहीं, धन नहीं, माल नहीं, बीवी नहीं, औलाद नहीं, पैसा नहीं, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान। तो अमन व अमान कायम होता है कुर्बानी देने से, बातें करने से नहीं। और हमारी तारीख़ इस बात की गवाह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, न सिर्फ सहाबा किराम ने, ताबीन इज़ाम ने, मुहद्दिसीन किराम ने, उलमाए किराम ने, फ़ुक़हाए इज़ाम ने, सब ने अपने अपने ज़माने में अपने वक़्त की, अपनी इल्म की, अपनी इज़्ज़त की, अपनी दौलत की कुर्बानी दी, तो ये दीन इस असली शक्ल में हम तक पहुँचा। तीसरा नुक्ता जो फ़ज़ीलत मुकर्रम डॉक्टर फैज़ुल अबरार साहब ने इरशाद फरमाया, वो हमारे और पड़ोसी मुल्क के ताल्लुकात की मुनासिबत से बुनियादी तौर पर हमें इस बात पर इत्मीनान है कि रियासत इस्लामिया ये नारा अफ़गान हुकूमत ने, अफ़गान अवाम ने जो लगाया है, अगर वो ईमानदारी के साथ अपने इस कौल पर अमलन साबित कदम रहते हैं तो एक अमेरिका नहीं, सारा यूरोप नहीं, सारी दुनिया आ जाए, इंशाअल्लाह उनके कदम मुतसलसल नहीं होंगे। इसलिए कि तायीदु मिनल्लाह, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाता है उससे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ज़रूरत हमारे पड़ोसी मुल्क के रहनुमाओं की इस बात पर है कि वो जो कुछ कह रहे हैं करके दिखाएं, वगरना याद रखिएगा अज़ली नफरत जो यहूद और नसारा को हमसे है, वलन तरदा अंकल यहूद व नसारा हत्ता तत्तबअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा। न सिर्फ यहूद व नसारा बल्कि हुनूद और सुनूद और दुनिया का सारा काफिर इस बात का मुंतज़िर है कि किसी तरह ये पिछले से ही
किस तरह गलती करें सही, और हमें मौका मिल जाए धक्का देने का। लिहाजा हम और आप नेक ख्वाहिश के साथ साथ दुआ कर सकते हैं कि मौला करीम हम मुसलमानों को अपने कौल और वादे पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, और हमें यहाँ पाकिस्तान में रहकर बहैसियत मुसलमान अपना किरदार अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। आपको पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के सारे डॉलर, सारे असासे, हुकूमती सारे पैसे सब अमेरिका के बैंकों में दबे पड़े हैं और उसने इनकार कर दिया देने से। पाकिस्तान खुद एक गरीब मुल्क है, सऊदी अरब किस किस की इमदाद करेगा? फ़क्र फाका और कहत की सूरत हाल पैदा हो सकती है, उसमें भी हमें मुस्तैद और तैयार रहना चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों की दादरसी के लिए हम जो कुछ करें। ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, मैं खुद गया था अफ़गान जिहाद के सिलसिले में, कुछ उलमाए अरब तशरीफ़ लाए थे तो तर्जुमानी के लिए मुझे साथ ले गए। तो पाकिस्तान की सरहद के बाद जिन बस्तियों में हम गए तो मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो हमने क्या देखा, बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं, लोग एक एक बोरी अपने कमर पर उठा के जा रहे हैं। क्या चीज़ आई है? मौलवी साहब, गल्ला नापैद है, रोटी नहीं मिल रही, मुहाजिरीन को खाना नसीब नहीं। पाकिस्तान में जो सूखे टुकड़े आप फेंक देते हैं या डब्बा बाटली वाले खरीद के आप चले जाते हैं, वो जमा करके यहाँ लाए जाते हैं, पानी में डुबोकर इन सूखे टुकड़ों को हम खाते हैं और जिहाद करते हैं। तो ये है तारीख़ उन मुजाहिदीन की कि जिन्होंने 10 साल रशिया के सामने अल्लाह का नाम लेकर डट जाने की बात करी और 20 साल अमेरिका को मट्टी चटवाई। अब असल इम्तिहान है उनका कि वो सब्र और शुक्र और समझदारी और ईमानदारी और सच्चाई के साथ जो इधर उधर की खबरें आ रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन या तो उनको झूठा साबित कर दे या उनमें बेहतरी पैदा करने के लिए अहले इक़्तिदार को अक़ल के नाखून दे कि दुनिया में अगर कोई तुम्हारा साथी है तो वो अहले तौहीद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जमात अहले हदीसें अपने भाइयों की मदद करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।